वीडियो क्रमांक 16 सीरियल नंबर 16 आज जारी होने जा रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले वीडियो में कुछ देश के हालात के संबंध में चर्चा हुई और मैं कल नहीं, आज अर्ली मॉर्निंग जो है वो मैं लोकसभा की कार्यवाही पार्लियामेंट में देख रहा था और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे। उन्होंने कई मुद्दों पे बात की और जो है बात बात में वो कांग्रेस के हालात पे चर्चा कर रहे थे। उन्होंने नेहरू जी के एज प्रधानमंत्री के रूप में दिए गए वक्तव्यों का भी उल्लेख किया और कई कांग्रेस शासित राज्यों की चर्चा की और उनका इंडिकेशन जो है वो यह था, मतलब यह जता रहे थे कि लंबे अरसे से कई राज्यों में वो कांग्रेस सत्ता में नहीं रही है और वो समय भी बता रहे थे कि कब जो है वे लोग जो है उत्तर प्रदेश में शासन में थे, कब वो लोग बंगाल में शासन में थे। इसी तरह का जहाँ जहाँ पहले वो लोग शासन में थे और अब वे नहीं हैं। तो ये तो देश को मालूम होगा ही। नई पीढ़ी के लोग जो है वो नहीं जानते हैं। तो नई पीढ़ी के लोग यदि नहीं जानते हैं तो उनको उसके आगे की भी बातें बतानी चाहिए कि उत्तर प्रदेश में कब से कांग्रेस नहीं है, इसके बाद से कब किन पार्टियों का शासन रहा, किन का जो है वो मेल मिलाप से शासन रहा, किन को बीजेपी वाले जो है कोसते थे, उन्हीं के साथ मिलकर जो है वो शासन में आए। इसकी उन्होंने कोई चर्चा नहीं की और इन्होंने ये भी नहीं बताया कि अभी बीजेपी कब से किस राज्य में शासन में है, अब कहाँ कहाँ वे शासन से जो है वो अलग हो गए, इसकी उन्होंने कोई चर्चा। तो पार्लियामेंट में तो ये उम्मीद की जाती है कि प्रधानमंत्री जी इस तरह के जो है निम्न स्तरीय बात नहीं करेंगे। निम्न स्तरीय बात का अर्थ है कि वो एक सामान्य बात करेंगे। यदि राज्यों के जो है पूर्व के जो है शासनकाल की चर्चा कर रहे हैं
तो सभी राज्यों का एक लिस्ट दे दें, स्पष्ट स्थिति कर दें कहाँ बीजेपी नहीं एंट्री कर पाई, कहाँ बीजेपी कौन कौन से हथकंडे अपना के एंट्री की, और बीजेपी का जो है क्या स्ट्रेटजी है, क्या पॉलिटिकल मोरालिटी है। अभी हाल की बात है, जम्मू कश्मीर में यही आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो है बोल रहे थे कि यहाँ जो है वो बाप बेटी की सरकार थी, बाप बेटी की पार्टी है, ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे। और जो है फिर उसी पार्टी से जो है गठबंधन हो गया, उसी से सत्ता में रहे। फिर जब नई 2 यूनियन टेरिटरी का यूटी का गठन हुआ, राज्य को के अस्तित्व को मिटा दिया गया, स्टेट वाज नो मोर इन एग्जिस्टेंस, संविधान में संशोधन करके। और जो लोग वहाँ राजनीति में जो है वो बहुत दिनों से जो है वो आगे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको बंदी बना दिया गया, नज़रबंद कर दिया गया एक लंबे अरसे तक। तो डेमोक्रेसी में तो इस तरह का आचरण का स्थान नहीं होना चाहिए। और जो है ये भी कहा गया कि जल्द ही फिर इन दोनों यूनियन टेरिटरी को राज्य का दर्जा दिया जाएगा, ये भी कहा गया, ये भी समाचार आए। तो यूनियन टेरिटरी बनाना, फिर राज्य का दर्जा देना, ये सब जो है राजनीतिक जो है हथकंडे वो जो है इस बीजेपी की सरकार की क्या जो है वो इसमें नोशन, क्या जो है अंतर्मन छिपा हुआ है, क्या देश के सामने वो सिद्ध करना चाहते हैं, वो जो है आम जन को समझ में नहीं आया। और हमारे प्रधानमंत्री जी तो बोलते ही हैं कि किसी को तुरंत समझ में आता है, किसी को देर से समझ में आता है। और इस पार्लियामेंट की चर्चा में, लोकसभा की चर्चा में जो है भी इन्होंने ऐसी ही बात कही। तो और वो जो है जिम्मेदारी और कर्तव्य की व्याख्या कर रहे थे, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी। तो जो है बोल रहे थे दोनों एक चीज़ें हैं। तो और जो है ये समझना चाहिए, किसको इंडिकेट कर रहे थे। तो जो है मैं तो कहीं पढ़ा नहीं कि जिम्मेवारी और ड्यूटी जो है दोनों एक चीज़ें हैं। वो कहाँ मिलती हैं, किस फेज पे मिलती हैं, उनका कैसे ग्राफ बनता है, इसकी तो पढ़ाई जो है वो मैंने नहीं पढ़ी। और जो है हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसकी पढ़ाई कहाँ से पढ़ी, या देश के जो है जो प्रबुद्ध लोग हैं जो इससे सहमत हैं, वे कहाँ इसकी पढ़ाई किए हैं। तो जो है मैं भी करूँगा, मैं भी कुछ कुछ अभी पढ़ाई करना चाहता हूँ। बहुत सारी चीज़ें जो है वो प्रधानमंत्री जी के इस वक्तव्य से कि बहुत लोगों को तुरंत समझ में आता है, बहुत लोगों को देर से समझ में आता है। तो ये जो है कटाक्ष है या डीमेरिट ऑफ द सिटीजन्स ऑफ इंडिया है, क्या है, क्या इंडिकेट करना चाहते हैं, या सिर्फ वो पार्लियामेंट तक ही सीमित है। तो अभी तक तो मैं जितने लोगों का सुना हूँ और मैक्सिमम लोगों को सुना भी हूँ, लेकिन इस तरह का कोई भी प्रधानमंत्री देश का इस तरह का कटाक्षपूर्ण और जो है आक्रामक रूप तो जो है
नहीं दर्शाया है, नहीं प्रकट किया है। तो हम लोग, हमारा देश, इसके शासन के लोग जो है जिस रूट से भी गए हों, बीजेपी से गए हों या और कोई पार्टी से गए हों, ये कोई माने नहीं रखता। लेकिन अपनी पार्टी का प्रचार, अपनी पार्टी का वर्चस्व हर क्षण हर पल जो है प्रधानमंत्री को दिखाना पड़ रहा है, साबित करना पड़ रहा है, दर्शाना पड़ रहा है। इसका तो कोई औचित्य है मेरे को समझ नहीं आता है। प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण के बाद से पार्टी के प्रमोशन के लिए सारे हथकंडे अपनाने का प्रधानमंत्री के लिए तो कोई प्रोविजन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। न किसी जो है वो कानूनी प्रावधान है किसी अन्य कानून में, ये तो कहीं प्रावधान मैं नहीं देखा हूं। और यदि जो है प्रधानमंत्री के पास इस तरह के जो है स्पेशल जो है हैं जो थ्रू आउट जो है अपने पार्टी का ही प्रमोशन करेंगे, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे बाहर हो, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे इंग्लैंड में हो, चाहे जापान में हो, तो सतत पार्टी के प्रमोशन के लिए ही काम करेंगे और दूसरों को लगने नहीं देंगे कि वो प्योर प्रधानमंत्री भी हैं। जो प्रधानमंत्री के तौर पे जो एक डिलीवरेशन करने में, डिस्चार्ज करने में, ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर जो एक सौम्यता पूरे देश ने देखी है, वो तो कहीं दिखती ही नहीं। क्या लक्ष्य है, क्या कारण है इसके जो है, वो तो मेरे को लगता है कि अभी भी समझ में नहीं आ रहा है और देर से भी समझ में नहीं आएगा। पूरे देश को समझ में नहीं आएगा। जो लोग इससे जुड़े हुए हैं, जो इस आचरण को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेरा निवेदन है कि जो है जो प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल बचा हुआ है इस टर्म में, रनिंग टर्म में, उसमें जो है देश के मुद्दों का पर बात करें, बताएं। जो मुद्दे उन्होंने पार्लियामेंट में बताए वो एकदम जो है वो गोल मटोल, कोई नाम ले लिए, कोई न कोई उसका कुछ भी डिटेल, एक दो वाक्य भी डिटेल कुछ बात नहीं किया उन्होंने। और उसमें जो है और जो समय उन मुद्दों के बारे में चर्चा करने में कहाँ क्या इम्प्लीमेंट हुआ, कौन सी योजना है, उसमें क्या अचीव हुआ, सब गोल मटोल बताते रहे। और बहुत समय उन्होंने बहुत नाटकीय ढंग से जो है वो विपक्षी दल के जो पार्लियामेंटेरियन हैं उनको जो है समन करने में, उनको जो है वो शांत करने में, उनको जो है दरकिनार करने में उन्होंने लगा दिए। मैं ये नहीं मानता कि जब प्रधानमंत्री बोलते हों तो उसमें जो है कोई विघ्न डाले, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन प्रधानमंत्री जी का जो उद्बोधन है वो तो स्पष्ट हो। उस उद्बोधन में कहाँ प्रसंग आता है कि कांग्रेस कहाँ कहाँ कितने दिनों से शासन में नहीं है, कितने दिनों पहले शासन में थी, इसके बाद नहीं आई,
ये तो कोई चैप्टर नहीं था प्रधानमंत्री का वहां बोलने का, ये तो पूरा देश जानता है। और यदि हिस्ट्री छपानी है तो पूरी जो छाप देनी चाहिए कि बीजेपी जो है वो 2 MP लेके जो है पहले आई थी, ये भी बोलना चाहिए था। कई राज्यों में बीजेपी साफ हो गई, ये भी बोलना चाहिए था। तो एक पार्टी को सिर्फ जो है, और उन्होंने अन्य पार्टियों का भी नाम नहीं लिया, वो शुरू से ही वो कांग्रेस पार्टी पर भिड़े हुए हैं। जब से वो केंद्र की राजनीति में उनका जो है वो बीजेपी द्वारा चयन हो गया, तब से उन्होंने ठान लिया कि केंद्र में तो एक ही पार्टी है, कांग्रेस, और इस पार्टी की जितनी जोर शोर से भर्त्सना की जाए, शिकायत किया जाए, उतना ही बीजेपी को लाभ मिलेगा। और मिला भी। क्यों? क्योंकि कोई देश के सामने अल्टरनेट दूसरा नहीं है। आप वोट देने जाते हैं हम लोग, और जो है एक को चुनना रहता है, तो कांग्रेस को जो है सही या गलत प्रोपेगेट कर दिया गया कि वो जो है आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, एक परिवार की पार्टी है, जबकि आधा परिवार बीजेपी के ही साथ है। और जो है एक ही परिवार के जो है कई जगह जो है आधे लोग बीजेपी में हैं, आधे लोग जो है कांग्रेस में हैं। बहुत सारे कांग्रेस के लोग जो है विद्रूप चेहरा कर बीजेपी की शिकायत किया करते थे, बीजेपी पर चढ़ाई किया करते थे अपने भाषणों में, अपने आचरण में, वो जो है वही आज बीजेपी के साथ सटे हुए हैं, बीजेपी के साथ जो है काम कर रहे हैं, अच्छे पद पाए हुए हैं। उनके बारे में कोई चर्चा नहीं होती। उनके बारे में तो हमारे प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं बोलते कि आप कांग्रेस में तो ऐसे बोला करते थे, फिर कैसे किस मुंह से आ गए बीजेपी में, आपकी हिम्मत कैसे हुई बीजेपी ज्वाइन करने की। ये जो है वो इस तरह का व्यवहार जो है वो प्रधानमंत्री को तो नहीं करना चाहिए। मैं थोड़ी सी बात जो है वो रामायण की कर देता हूँ। हमारे देश में जो है बहुत आदर श्रद्धा के साथ रामायण की चर्चा होती है। राजनीति में मैं रामायण या कोई धार्मिकता की बात मैं करने के पक्षधर में नहीं हूँ, लेकिन ये बात जो है वो राजनीति से ही संबंधित है। रामायण में जो है वो राजनीति की बहुत सारी बातें हुई हैं। राजा दशरथ के पुत्र श्री राम जी थे, और पारिवारिक कुचक्र के चलते उनको वनवास जाना पड़ा, जबकि उनका राज्याभिषेक होने वाला था। तो मैं कोई नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ, उसमें इनहेरेंट एक आचरण की बात बता रहा हूँ। तो पुरुषोत्तम राम की चर्चा, राम को रामायण मतलब रामचरितमानस या रामायण, तो रामचंद्र जी को अवतार के रूप में जो है उनके चरित्र को अवतार के रूप में तुलसीदास ने नहीं प्रतिस्थापित किया है, नहीं प्रेजेंट किया है। और पुरुषोत्तम राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, तो व्यक्ति में तो जो है गुण अवगुण दोनों होते हैं, लेकिन जो है अवगुण में जो है क्रोध है, द्वेष है, ईर्ष्या है, लेकिन
संत तुलसीदास ने अपने रामचरितमानस में जो है भरपूर कोशिश की है कि जो है जो एक पुरुषोत्तम व्यक्ति के आचरण को जो गुण धूमिल करते हैं उससे उनको दूर रखा जाए। तो ये कैसे संभव है? तो बहुत ऐसे प्रसंग हैं जहाँ कि श्री रामचंद्र जी को भी गुस्सा आ सकता है, लेकिन शेषावतार लक्ष्मण जी साथ में हैं, तो गुस्सा करने का काम, क्रोधित होने का काम लक्ष्मण जी कर रहे हैं। वो क्रोध रामचंद्र भी कर सकते थे, लेकिन रामचंद्र जी ने लंका में जाके युद्ध किया, जो है कई जगह धनुष बाण उठाए भी, लेकिन इस तरह के प्रसंग में वो जो है उन्होंने बहुत उतावलापन नहीं दिखाया। हाँ, वो जो है समय समय पे लक्ष्मण जी क्रोधित हो जाते थे, तो एक जो है पुरुषोत्तम राम की मनोवृत्ति, मन स्थिति को लक्ष्मण के क्रोध के द्वारा जो है वो पात्र को दूसरे पात्र के द्वारा वो जो है प्रकटीकरण हुआ। तो जो है मैं कोई यहाँ रामचरितमानस, रामायण कथा, राम कथा की चर्चा नहीं कर रहा हूँ। तो देश के प्रधानमंत्री का जो आचरण है वो सौम्य होना चाहिए। बात बात में वो रिजल्ट ओरिएंटेड, वो जो है फ्यूचर मिशन जो है में ही प्रधानमंत्री लगे रहे। तो उनके साथ तो बहुत लोग जो है उनकी पार्टी के लोग अटैच हैं, उनके बहुत सारे मंत्री हैं, उनके सेक्रेटेरिएट में बहुत सारे लोग हैं। तो जो है प्रधानमंत्री अपना सौम्य आचरण, सौम्य व्यक्तित्व वो जो है बनाए रखने में अपने को अक्षम पा रहे हैं, सक्षम नहीं पा रहे हैं। अब उनका क्या स्थिति है? उनके पार्टी के अध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरी, बहुत सारे लोग। तो प्रधानमंत्री के सौम्य आचरण का मतलब है उनके पूरे कैबिनेट, उनकी पूरी टीम का सौम्य आचरण, रूल ऑफ लॉ को एबाइड करने का आचरण। मैं तो पीछे चर्चा कर चुका हूं। और इसमें जो है उन्होंने ये भी इंडिकेट किया कि कांग्रेस पार्टी जो है कोरोना जब प्रथम चरण में यहाँ बढ़ने लगा तो उन्होंने जो प्रवासी लोग बाहर में थे उनको टिकट, रेल का फ्री में जो है टिकट कटा कटा के भेजा और उन्हें कुछ कोरोना का प्रसार कराया। कितना गलत बात है। जिन लोगों ने वहां पर फंसे लोगों को जो है असहाय लोगों की सहायता की, और वो असहाय बने थे जो है आप ही के द्वारा उद्घोषित संपूर्ण भारत में संपूर्ण लॉकडाउन, संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा। और ये पावर जो है आपने इंजॉय किया एक 2-3 पन्ने के एक्ट के तहत। वो भी एक्ट जो है वो बहुत पुराना है, जो है वो अंग्रेजों के समय का बना हुआ प्री इंडिपेंडेंस वो जो है एक्ट जो है।
और बहुत सुनते हैं कि 400 एक्टों को रिपील कर दिया गया, हटा दिया गया उनको जो है, लेकिन जो है ये एक्ट जो है इस ताकत का उपयोग करने के लिए जो है रखा गया, इसको रिव्यू भी नहीं किया गया, इसका अमेंडमेंट भी नहीं किया गया, और ये सुपर पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिया। और इन्हीं दिनों में वही सुपर पावर जो है बिल में घुस गया। जब 4,000 5,000 केसेज आए थे उस समय संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा हमारे प्रधानमंत्री ने की। अब कहाँ हो प्रधानमंत्री जी आज के दिन में? अभी कल परसों तक जो है 1.5 लाख से ऊपर केसेज आ रहे थे। संयोग से आज जो है रिपोर्ट सुना हूँ वो कल का है, 80-90 हज़ार के बीच में जो है केसेज आए हैं, फिर भी बहुत ज़्यादा है। बट प्रधानमंत्री जी तो ऐसी बातें कर रहे थे जैसे कि कोरोना का कोई बात ही नहीं हो, कोरोना पूरा सदा के लिए चला गया, देश फ्री हो गया। ही वॉज सो फ्रीली टॉकिंग। तो ये स्थिति तो देश में ठीक नहीं है। मैं भी इसी देश में रह रहा हूं। मैं कोई बाहर से बात नहीं कर रहा हूं। आपके सारे जो है क्रियाकलाप एज ए प्रधानमंत्री का मैं भी भुक्तभोगी हूं, और इसका पूरा असेसमेंट है, और करोड़ों करोड़ों लोगों के पास पूरा असेसमेंट है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इन बातों को हमेशा के लिए ध्यान में रखकर ही हम लोगों को कोई भी निर्णय लेना है, और हम लोग लेंगे। मैं कोई यहां अजूबा बात करने के लिए नहीं बैठा हूं। हकीकत आपने कहा कि बहुत सारे कांग्रेसियों ने टिकट कटाए। कांग्रेसियों ने नहीं टिकट कटाए, बहुत सारे लोगों ने चार्टर्ड प्लेन करके लोगों को भेजा। आपके ही मुख्यमंत्री योगी जी, मैं देखा था टीवी में, वीडियो में, बसों में लोगों को जो है वो भेजा जा रहा था, बसों की लाइन लगी थी और उसको मॉनिटर कर रहे थे। उनके बारे में तो आपने कुछ नहीं कहा कि आपके अभियान के तहत उन्होंने क्यों जो है लोगों को पार्सल किया, क्यों भेजा वहां से, उसके बारे में तो कुछ चर्चा नहीं की पार्लियामेंट में। तो पूरा देश आंख मूंद के बैठा है क्या? व्हाई यू आर टॉकिंग लाइक दिस? आदरणीय मोदी जी क्यों बरगला रहे हैं देश को? क्या स्थापित करना चाहते हैं? ऐसा नहीं है। आप जिस पद पे बैठे हैं उस पे बहुत सारे लोग बैठ के चले गए हैं, बट इस इंटेंशन के साथ जो है, इस मनोवृत्ति के साथ जो है वो किसी ने कार्य नहीं किया है। तो कृपया, मैं पिछले भाषण में, पिछले अपने वक्तव्य में भी बोल चुका हूं, कृपया रहम करें। एक सौम्य आचरण की अपेक्षा है, और बहुत सारी समस्याएं हैं जो अनदेखी की जा रही हैं। आपने कहा कि आर्थिक स्तर पे जो है देश का जो है कहीं 5वां स्थान बता रहे थे, कहीं तीसरा स्थान बता रहे थे, और जो है वो देश की आर्थिक अवस्था बहुत बढ़ गई। कोरोना काल में जो जीडीपी का स्लिपेज हुआ उसकी तो आपने कुछ चर्चा ही नहीं की। यू डिड नॉट टेल ए सिंगल वर्ड। इतना जो है वो कॉशसली जो है आपकी बातें, अपने फेवरेबल बातें करने का जो आपने जो है
वीड़ा उठाया है। दिस इज नॉट फेयर टू द नेशन। और नेशन से संबंधित भी बहुत सारे बातें जो है वो राष्ट्रीयता और क्या क्या की जाती है, उसका भी कोई औचित्य समझ में नहीं आता है। व्हाट फॉर ऑल दिस वर्ड्स आर बीइंग यूज्ड। तो समय का एक चक्र होता है जो है वो समय के चक्र में जो है आप इस अवस्था में हैं कि जो है इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा आत्मचिंतन की जरूरत है। देश में करोड़ों करोड़ों लोग हैं जो हकीकत के जो है आकलन में जो है लगे हुए हैं और उनको समझ है। आपके मात्र कह देने से कि कुछ लोगों को जल्दी समझ में आता है, कुछ लोगों को देर से समझ में आता है जो है, और जो है वो लोग जो है इसको मान लेंगे और ये मान लेंगे कि जो है वो जिम्मेवारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी दोनों एक हैं। इतना आसान नहीं है आदरणीय प्रधानमंत्री जी। तो मैं जो है चूँकि प्रधानमंत्री जी के पार्लियामेंट में दिए गए वक्तव्यों का पर मैं चर्चा कर रहा हूँ, अदरवाइज मेरा और कोई जो है इतना ज़्यादा जो है प्रधानमंत्री जी बार बार जो है कह के बात करने का कुछ बात नहीं है। तो जो है बट ये देश की जो है वो गतिमति इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि चेंजिंग है, इट इज क्वाइट चेंजिंग। परिवर्तन प्रकृति का नियम है और ये नियम तो राजनीति में बहुत ही ज्यादा जो है तो जो है ऐसा मान के नहीं इतराया जाए कि हम आज प्रधानमंत्री हैं तो जो मन में आए बोले और लोग उसे ग्रहण कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, ऐसा मान के न चला जाए। देश के लोग इन बातों को बहुत जल्दी समझेंगे और वो अपना निर्णय लेंगे। बहुत जगह अपना निर्णय ले लिए हैं और भी निर्णय लेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस तरह की राजनीतिक प्रवृत्ति से देश को छुटकारा मिलेगा। इस तरह के दोहरे राजनीतिक चरित्र से देश को छुटकारा मिलेगा और एक जो है निश्चित दिशा में देश आगे बढ़ेगा, इसकी संरचना के विकास होगा। तो अभी तो मैं संरचना के विकास में काफ़ी कुछ जो है पहले बोल चुका हूँ, लेकिन वस्तु स्थिति का तो पता चले क्या हो रहा है, कितना हो रहा है। तो जो सबसे देश का रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति है वही बता रहा है कि ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक ही है, और ये बताने से साफ साफ इनकार कर दे रहा है कि आज की स्थिति क्या है, जबकि पार्लियामेंट में यही बताना चाहिए था कि हमने ये स्कीम लिया, ये अचीव किया और जो है यहाँ इस कारण से पिछड़ रहे हैं। आप कुछ उसके ड्रॉबैक हो या कोई हिंड्रेंसेज हो, कोई कोऑपरेशन की कमी हो, आप पार्लियामेंट में बखूबी बता सकते हैं। लेकिन जब मंशा जो है पार्लियामेंट में पार्टी को प्रोजेक्ट करने का है, ईएनओ में पार्टी का प्रोजेक्ट करने का है, अमेरिका में पार्टी को प्रोजेक्ट करने का ही है, एक देश के जो है मुख्य प्रशासक के रूप में जो डेलिब्रेशन होना है वो जो है
उसका प्रकटीकरण हो, उस तौर पे बातें हों। डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, तो जो डील कर रहा है वही समझ रहा है। बट इसमें भी बहुत सारे फ्लक्चुएशंस हैं, उसकी भी कुछ पार्लियामेंट तो चर्चा होती नहीं है। तो जो है मैं अभी उत्तर प्रदेश में जो है चुनाव चल रहे हैं, 10 तारीख से जो है वो मतदान शुरू हो रहा है, और मैं जो है उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को, पंजाब के मतदाताओं को, उत्तराखंड के मतदाताओं को जो है गोवा और मणिपुर के मतदाताओं को मैं यही निवेदन करूंगा कि वे जो है जो जो बातें मैंने चर्चा किया है, आज मैंने चर्चा किया है, उस पर विचार करेंगे। तो जो है अभी तो मेरी पार्टी जो है बिल्कुल जो है स्टार्टिंग जो है जस्ट पोजीशन में है। तो जो है अभी पार्टी के तौर पे मैं ज़्यादा कुछ बात करने की स्थिति में नहीं हूँ। तो जो है देश के लोग जितनी ज़्यादा संख्या में इससे जितना जल्दी जुड़ेंगे तो वो मेरे को एक स्थिति प्रदान करेंगे कि जो है किस तरह से कैसे क्या करना है। तो आज का जो है बातचीत यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।